इसके पहले वाले वीडियो में हमने प्रकाश चैप्टर के जो है काफ़ी इंपॉर्टेंट न्यूमेरिकल को कराए थे, जो कि आपने देखा था। अब यहाँ पर देखिए आज की इस वीडियो में जो है विद्युत के काफ़ी इंपॉर्टेंट न्यूमेरिकल कराएंगे, जो कि बोर्ड एग्जाम में कन्फर्म 100% आएगा। बस आप देख लीजिएगा और फार्मूले को आप समझ लीजिएगा, ताकि आपको बोर्ड एग्जाम में कोई भी दिक्कत ना हो। ध्यान देना, काफ़ी इंपॉर्टेंट है, जो कि आपको पता है फिजिक्स में न्यूमेरिकल की सवाल जो है हर बार पूछी जाती है कक्षा 10 के बोर्ड एग्जाम में। तो यहाँ पर देखो, पहली जो न्यूमेरिकल की सवाल है, यदि किसी चालक में प्रवाहित धारा, देखिए यदि किसी चालक में प्रवाहित धारा, धारा की बात कर दी है यहाँ पर, तो धारा यानी कि हम लिखेंगे धारा, धारा को हम आई से प्रदर्शित करते हैं, तो आई बराबर कितना हो गया 2 एम्पियर, आई कितना हो गया 2 एम्पियर, तथा चालक पर उपस्थित आवेश, आवेश कितना है 4 कूलम है, तो यहाँ पर लिखेंगे आवेश, आवेश को हम दिखाते हैं क्यू से, क्यू बराबर है कितना 4 कूलम, 4 कूलम। बोला है आवेश में प्रवाहित आवेश के प्रवाह का समय ज्ञात कीजिए, यानी कि समय को हम लोग दिखाते हैं टाइम से, टाइम हमें ज्ञात करना है। इसका जो फार्मूला है आप लोग नोट करिएगा, फार्मूला होता है Q बराबर IT होता है, यानी कि आवेश बराबर धारा गुणे समय, आवेश बराबर धारा गुणे समय होता है। तो यहाँ पर देखिए आवेश यानी कि क्यू कितना है, तो यहाँ पर 4 कूलम है, यानी कि 4 लिखेंगे। आई कितना है, तो आई की बात करें तो 2 एम्पियर है, 2 लिखेंगे, इनटू में टाइम ऐसे लिख लेंगे। यहाँ पर देखिए 4, 2 का पक्षांतर करेंगे तो ये इनटू में है, इधर आकर बटे में हो जाएगा, तो ये काटने के बाद कितना बचेगा 2, यानी कि 2 बराबर का टी बचेगा। आगे पीछे करेंगे तो टी बराबर कितना हो जाएगा 2, लास्ट में लिखेंगे अतः आवेश में प्रवाह का समय था, तो यहाँ पर लिखेंगे अतः आवेश में प्रवाह का समय, प्रवाह का समय कितना है 2, समय का मात्रक होता है सेकेंड, यानी कि 2 सेकेंड होगा या फिर है, तो यहाँ पर 2 सेकेंड होगा। ये हो जाएगा जो है इसका आंसर, जो कि काफ़ी आसान था और आपके समझ में भी आया होगा। कोई भी डाउट रह जाए तो आप लोग कमेंट करिएगा, बाकी इस फार्मूले को नोट करके रखिएगा ताकि कोई दिक्कत ना हो। अब यहाँ पर देखिए जो दूसरे नंबर सवाल है, यदि एक इलेक्ट्रॉन को अनंत से, यदि एक इलेक्ट्रॉन को अनंत से किसी बिंदु तक लाने में किया गया कार्य, यदि किसी बिंदु इलेक्ट्रॉन को हम अनंत से जो है किसी बिंदु तक लाने में किया गया कार्य, कार्य को हम लोग दिखाते हैं W से, W बराबर कितना हो गया 64 जूल। ये क्या है, एक इलेक्ट्रॉन को, यानी कि इलेक्ट्रॉन कितना है एक, इलेक्ट्रॉनों की संख्या n बराबर कितना हो जाएगा 1, क्योंकि हम एक ही इलेक्ट्रॉन को ला रहे हैं, तो इलेक्ट्रॉन का नंबर यानी कि संख्या जो होगी वो कितना होने वाला है 1 होने वाला है। फिर उसके बाद उस बिंदु पर कार्यरत विद्युत विभव का मान ज्ञात करना है। क्या निकालना है, विद्युत विभव का मान। तो पहले यहाँ पर हम आवेश निकालेंगे, तो आवेश का जो फार्मूला होता है Q बराबर, अभी इसके पहले हमने IT देखा था, लेकिन Q बराबर आपका NE भी होता है, तो n कितना है 1। अगर हम E की बात करें तो E का मान निश्चित होता है, जो कि 1.6 गुणे 10 की पावर 19 जूल होता है। E का मान नोट कर लीजिएगा, 1.6 गुणे 10 की पावर माइनस का 19 होता है, जो कि फिक्स मान होता है। अब 1 से गुणा कराएंगे तो यही आएगा, इंटू में 10 की पावर माइनस का 19 लिखेंगे, और क्यों यानी कि कूलाम का आवेश का मात्रक जो होता है कूलाम होता है। यहाँ पर बोला है उस बिंदु पर कार्यरत विद्युत विभव का मान, तो विद्युत विभव को हम लोग V से दिखाते हैं। तो यहाँ पर देखिए विभव, विभव को हम किससे दिखाते हैं, V से दिखाते हैं। फार्मूला होता है कार्य बटा आवेश, कार्य बटा आवेश होता है। तो कार्य कितना है 64 है, कार्य कितना है 64 है, और क्यों यानी कि आवेश कितना है, तो 1.6 गुणे 10 की पावर माइनस 19, जो कि यहाँ पर देख सकते हैं। देखिए इस पॉइंट को हटाने के लिए ऊपर एक जीरो बढ़ा देंगे तो ये पॉइंट हट जाएगा, और ये जो नीचे है इसको ऊपर ले आएंगे तो ये प्लस में हो जाएगा। 16 का नाम 16 होगा, 16 चौको 64, यानी कि ये 40 गुणे हो जाएगा 10 की पावर कितना 19 हो जाएगा। अब इतना कहने के बाद जो है फिजिक्स का रूल होता है कि पॉइंट एक अंक बाद हो, तो यानी कि 4 को हम पहले हटाएंगे यहाँ से, तो गुणे में, अच्छा इस 40 को हम 4 गुणे 10 लिख सकते हैं क्या, तो आप कहेंगे कि यहाँ 40 के स्थान पर 4 गुणे 10 हो गया, इंटू में 10 की पावर 19, इस 10 की पावर कुछ भी नहीं है तो हम 1 मान लेंगे, तो 4 गुणे 10 की पावर, देखिए जब आधार बराबर हो तो घात आपस में जुड़ता है, तो 10 की पावर हो जाएगा 19 से 1 20, जो कि विभव का जो मात्रक होता है ये बोल्ट होता है, तो यहाँ पर बोल्ट कर देंगे, और यही जो है इसका आंसर हो जाएगा। जो कि दूसरे नंबर सवाल भी जो है आपको काफ़ी इंपॉर्टेंट है, एग्जाम में आपसे इस प्रकार की सवाल पूछता है। तो ये रहा दूसरा नंबर। और हाँ, अगर आपको जो है इसमें का जो है
मतलब इंपॉर्टेंट टॉपिक क्वेश्चन चाहिए तो उसका भी हम आपको अगले पार्ट में करा देंगे। ध्यान देना, पहले हम सवाल को करा दे रहे हैं, उसके बाद इसकी परिभाषा को करा देंगे। और ध्यान देना, परिभाषा को बिल्कुल आसान भाषा में बताएंगे, उसका लिंक हम डिस्क्रिप्शन में देंगे। तो चलिए देखते हैं सवाल नंबर तीसरी। यहाँ पर देखिए जो तीसरा नंबर है दिया है, एक चालक से होकर 1 मिनट में, 1 मिनट का मतलब ये समय दिया है। समय को हम लोग किसे दिखाते हैं, टी। समय बराबर है 1 मिनट, कितना है 1 मिनट। तो 1 गुणे मिनट के स्थान पर हम 60 कर देंगे, या फिर 1 मिनट के स्थान पर 60 सेकेंड ही कर देंगे, यानी कि टोटल 60 सेकेंड ही कर देंगे, तब भी कोई दिक्कत नहीं है। बाकी 1 गुणे 60 करोगे कोई प्रॉब्लम नहीं, ये भी सही है। 150 कूलाम, कूलाम को हम लोग किससे दिखाते हैं, क्यू से। क्यू कितना है, 150 कूलाम है। कूलाम किसका मात्रक है, आवेश का मात्रक है। बोला भी है आवेश, तो आवेश क्यू बराबर 150 कूलाम। बोला है चालक में बहने वाली धारा, धारा का मतलब आई बराबर क्वेश्चन मार्क। जैसे कि आपको पता है ये चूंकि का मतलब यहाँ पर हम कोई फार्मूला यूज करने वाले हैं, तो क्यू बराबर होता है आई टी। तो यहाँ पर हो जाएगा आवेश बराबर धारा गुणे समय हो जाएगा। अब इसको आगे देखिए, आवेश कितना है 150 है, यानी कि 150 है। धारा हमको ज्ञात करनी है। समय कितना है, तो समय हमारा 60 सेकेंड है, तो 60 अकेले कर देंगे। तो 150 60 का पक्षांतर करेंगे तो इधर बटे में आएगा, यहाँ पर आई बचा रहेगा। जीरो को जीरो से हम काट देंगे, और 3 दूनी 6, 3 पचे का 15 होगा। तो यहाँ पर जो धारा निकलेगा 3 पचे 15, 5 बार में, तो ये हमारा 5 बटे का 2 आएगा। तो आई बराबर इसको भाग देंगे तो 2.5, और धारा आई है तो आई का मात्रा क्या होता है, एम्पियर होता है। तो यहाँ पर एम्पियर हो जाएगा, इसको आप ऐसे ब्रैकेट कर सकते हैं, या फिर नीचे लिखिएगा अतः धारा 2.5 एम्पियर होगी, वो भी आपका करेक्ट होगा, जो कि काफ़ी आसान था। मेन आपका जो है सबसे मेन क्या होता है, ये पहचानना जरूरी है कि आखिर क्या दिया है, क्या पूछा है, और जो पूछा है वो किस फार्मूले के आधार पर आ सकता है, इतना आपको समझना रहता है बस। अब यहाँ पर देखिए जो सवाल नंबर चौथी है, 1 कूलाम आवेश, तो 1 कूलाम आवेश, आवेश का मतलब होता है क्यू। क्यू बराबर कितना है, 1 कूलाम है। 1 कूलाम आवेश, तो आवेश कितना है 1 कूलाम। इलेक्ट्रॉनों की संख्या कितनी है, यानी कि n बराबर क्वेश्चन मार्क। यहाँ पर याद रखना E बराबर जो होता है इसका मान फिक्स होता है, E का 1.6 गुणे 10 की पावर -19, ये E का मान होता है, जो कि ये फिक्स होता है। और ये भी जो है आपका कूलाम में ही इसका आवेश मात्रक होता है। तो इलेक्ट्रॉनों की संख्या पूछा है, तो इसमें जो फार्मूला यूज होने वाला है Q बराबर Ne। देखिए 2 फार्मूला होता है आवेश का, एक इलेक्ट्रॉनों की संख्या गुणे ई होता है या नहीं होता है, और एक आई होता है। लेकिन हमको ये देखना पड़ता है आखिर हम जैसे क्यू बराबर यूज कर रहे हैं, अगर आई यूज करते तो इसमें आई यानी कि धारा कहीं पर भी नहीं है, और एन यूज किए एन ई, तो एन हमें निकालना था, ई का मान तो फिक्स होता है। तो क्यू कितना है 1 है, एन हमें मालूम नहीं है, बीच में इंटू रहेगा ई का मान कितना है 1.6 गुणे 10 की पावर -19 हो जाएगा। तो 1 इस पूरे को पक्षांतर करेंगे, इंटू में है तो सब का सब कहाँ चला आएगा, बटे में चला आएगा। 1.6 गुणे 10 की पावर -19 इक्वल में कितना हो जाएगा, नंबर एन। तो इस पॉइंट को हटाने के लिए ऊपर एक जीरो बढ़ा देंगे, नीचे का पॉइंट हट जाएगा। ये माइनस में है तो उठाकर ऊपर कर देंगे, तो ये हमारा किस में हो जाएगा, प्लस में हो जाएगा। उसके बाद इसमें से एक जीरो यहाँ पर और कर देंगे तो 100 हो जाएगा, बटे में 16 गुणे 10 की पावर 18 इक्वल का एन होगा। और इसको जब हम भाग देंगे पॉइंट में तो ये आएगा 6.25 गुणे में 10 की पावर 18 इक्वल का एन। इसको आगे पीछे करेंगे तो एन आगे हो जाएगा इधर, और ये इधर हो जाएगा, तो 6.25 गुणे 10 की पावर 18 होगा, जो कि नंबर का कोई मात्रक नहीं होता है, जो कि यही हमारा आंसर हो जाएगा, जो कि काफ़ी आसान था। अगर कोई भी डाउट रह जाता है तो आप लोग कमेंट बॉक्स में कमेंट जरूर करिएगा, जो कि ये हमारी सवाल नंबर चौथी रही। अब हम देखने वाले हैं सवाल नंबर 5वीं। अब यहाँ पर देखिए सवाल नंबर 5वीं जो है आपके सामने है, और आज की इस वीडियो में टोटल 7 सवाल बताएंगे, जो कि 7 सवाल अगर पढ़ लेते हैं तो इसमें वैद्युत में इसके अलावा कहीं और से नहीं पूछेगा। बस आपको चित्र वाला थोड़ा बताना होगा, समांतर श्रेणी और नहीं समांतर क्रम और श्रेणी क्रम में, बाकी उसका भी हम आपको वीडियो नेक्स्ट पार्ट में बता देंगे। और परेशान मत होना, डिस्क्रिप्शन में लिंक दे देंगे, वहाँ पर जाकर आप लाइन बाय लाइन पढ़िएगा, ताकि कोई भी दिक्कत ना हो। आप एक वीडियो देखने के बाद दूसरा नहीं देखेंगे तब तो दिक्कतें होंगी। आप लाइन बाय लाइन 10-15 वीडियो को देख लेंगे तो आपका डाउट तो सारा क्लियर वैसे ही हो जाएगा। यहाँ देखो, किसी चालक में कुल आवेश, तो आवेश का मतलब देखिए कुल आवेश बोले या आवेश बोले, तो आवेश बराबर आवेश, आवेश को हम लोग क्यू से दिखाते हैं, या फिर कुल आवेश लिख सकते हो। कुल आवेश क्यू बराबर कितना है, 8 गुणे 10 की पावर में -19 कूलाम है, जो कि ऋणात्मक है। कोई दिक्कत नहीं, ऋणात्मक हो या धनात्मक हो इससे मतलब नहीं है। कितने इलेक्ट्रॉन की अधिकतम है, यानी कि इलेक्ट्रॉन की अधिकतम बोले तो संख्या, n बराबर क्वेश्चन मार्क।
और जब भी n बराबर क्वेश्चन दिया जाए तो ये मन में आना चाहिए कि q बराबर एन ई वाला हमें फार्मूला यूज करना है। और यहाँ पर e का मान तो फिक्स होता है 1.6 गुणे में 10 की पावर -19। e का मात्रक भी कूलाम होता है, लिखना हो तो लिख दीजिए। e का मात्रक भी क्या होता है, कूलाम होता है। अब यहाँ पर फार्मूला कौन सा यूज करेंगे, यही q बराबर एन ई। q का मान कितना है 8 गुणे 10 की पावर -19 इक्वल n हमें निकालना है। e का मान है 1.6 गुणे 10 की पावर -19। तो ये लिखेंगे 8 गुणे 10 की पावर -19, ये इंटू में है तो पक्षांतर करने के बाद कहाँ आएगा, बटे में आएगा। 1.6 गुणे 10 की पावर -19 इक्वल n। तो 10 की पावर -19 से 10 की पावर -19 कट जाएगा। ये 8 लिखेंगे। नीचे का पॉइंट हटाने के लिए, एक अंक बाद पॉइंट है, इस पॉइंट को हटाने के लिए ऊपर एक जीरो कर देंगे तो अपना पॉइंट हट जाएगा। अगर नीचे वाले में पॉइंट लगा है तो ऊपर जीरो बढ़ाना, ऊपर लगा होता तो नीचे जीरो बढ़ा देते, बराबर n। एक अंक बाद लगा था तो एक ही जीरो, 16 का नाम 16, 16 पंच 80। तो n का मान कितना आ गया, n का मान 5 आया है। तो लास्ट में हम लिख सकते हैं अतः चालक पर 5 इलेक्ट्रॉनों की अधिकता होगी। अतः चालक पर 5 इलेक्ट्रॉनों की अधिकता होगी, 5 इलेक्ट्रॉनों की अधिकता होगी। यही जो है इसका आंसर हो जाएगा। और देखिए आप लोग लास्ट तक ये सब जरूर लिखा करो, क्योंकि यूपी बोर्ड के एग्जाम में लिखित परीक्षाएं जो होती हैं वहां पर आपको लिखना पड़ता है और पूरे 4 नंबर का ये क्वेश्चन आता है यूपी बोर्ड के एग्जाम में। बाकी अदर बोर्ड के एग्जाम में भी ये क्वेश्चन आते हैं, बाकी वहाँ कितने नंबर के आते हैं आप लोग जानते हैं। और जहाँ पर विकल्प ही केवल होता है तो विकल्प वाले में होता है, तो विकल्प वाले में कहीं ना कहीं आपको 5 ऑप्शन में दिया रहता है, वहाँ पर आप टिक लगा सकते हैं। इंपॉर्टेंट हर बोर्ड एग्जाम के लिए है, बाकी आप बुक में जो है क्वेश्चन को मिला सकते हैं। अब यहाँ पर अगर हम बात करें सवाल नंबर 6वीं की, तो दिया है किसी विद्युत बल्ब का तंतु से, यानी कि कोई विद्युत बल्ब है जो तंतु होता है, आपको पता है ऊपर जो रिंग मतलब गोल गोल लगा होता है जो जलता है। किसी विद्युत बल्ब से तंतु से 0.5 एम्पियर, 0.5 एम्पियर। अच्छा, एम्पियर किसका मात्रक है, विद्युत धारा का मात्रक है। तो विद्युत धारा, चाहे विद्युत धारा लिखो या धारा लिखो, लेकिन आप एग्जाम में पूरा लिखा करो। विद्युत धारा I बराबर कितना है, 0.5 एम्पियर है। कितना है, 0.5 एम्पियर है। समय कितना है, समय t बराबर है 10 मिनट। समय कितना है, 10 मिनट है। तो 10 मिनट का है तो 10 मिनट किस में चेंज होगा, 60 सेकेंड में। तो गुणा करेंगे 600 सेकेंड हो जाएगा। और हमेशा याद रखिएगा जब भी आपको समय दिया जाए तो समय मिनट में हो तो आप सेकेंड में जरूर चेंज करिएगा। फिर क्या है, विद्युत परिपथ से प्रवाहित आवेश का परिमाण ज्ञात कीजिए। आवेश बोले तो क्यों बराबर क्वेश्चन मार्क। फार्मूला क्या होता है, क्यू बराबर आई टी। तो आई है 0.5 और टी कितना है, 600 है। गुणा करा देंगे, 6 पंचे 30 यानी कि 00 3000 आएगा। एक अंक बाद पॉइंट लगा देंगे तो ये हमारा केवल 300 बचेगा, जो कि इसका मात्रक कूलाम होता है। तो आवेश कितना आ गया, 300 कूलाम। अब यहाँ पर अगर हम बात करें सवाल नंबर 7वीं की, तो दिया है एक वैद्युत चालक में 10 एम्पियर की धारा। तो 10 एम्पियर की धारा का मतलब I बराबर कितना हो जाएगा, 10 एम्पियर। उसमें प्रति सेकेंड, प्रति का मतलब 1 सेकेंड, तो T बराबर 1 सेकंड। इलेक्ट्रॉनों की संख्या यानी कि n इक्वल क्वेश्चन मार्क। फार्मूला होता है Q बराबर n होता है, एक होता है Q बराबर IT होता है। जो कि आवेश इसमें भी नहीं मालूम है, इसमें भी नहीं मालूम है, तो इसको हम समीकरण 1 मानेंगे, इसको हम समीकरण 2 मानेंगे। तो दोनों समीकरण से हमारा एक n बराबर IT फार्मूला तैयार होगा, जिसमें हमें n निकालना है। तो n बराबर IT अपान में n हो जाएगा, नहीं e हो जाएगा ना, क्योंकि n को बचाएंगे, e का पक्षांतर करेंगे। तो I कितना है, I हमारा देखिए 10 एम्पियर है। समय कितना है, समय 1 सेकेंड है। e का मान होता है 1.6 गुणे 10 की पावर -19 होता है। 10 इकन्नम 10 होगा। इस पॉइंट को हटाने के लिए ऊपर एक जीरो बढ़ जाएगा, नीचे 16। 10 की पावर जो -19 है ऊपर जाकर ये +19 हो जाएगा। भाग देने पर आएगा 6.25 गुणे 10 की पावर 19, और यही जो है इसका आंसर हो जाएगा। और यहाँ पर इलेक्ट्रॉनों की संख्या, या फिर यहाँ पर आप इलेक्ट्रॉन कर सकते हो, क्योंकि इलेक्ट्रॉनों की संख्या का कोई मात्रक नहीं होता है, जो कि काफ़ी आसान था। और आशा करता हूँ कि आज की इस वीडियो में आपको बताई गई ये 7 सवाल आपके समझ में आई होगी, जो कि विद्युत की काफ़ी इंपॉर्टेंट सवाल थी। और बाकी ऐसे ही आपको इंपॉर्टेंट क्वेश्चन का पार्ट मिलता रहेगा। आप सभी पार्ट को देख लेंगे तो कन्फर्म बता रहे हैं आपको एग्जाम में कोई भी दिक्कत नहीं होगी। जो कि अभी आपका फिजिक्स ही चल रहा है, केमिस्ट्री बायो सभी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बताएंगे। आप जाइए डिस्क्रिप्शन में, वहाँ पर लिंक मिलेगा। अगर आपको मैथ के, अंग्रेजी के इंपॉर्टेंट क्वेश्चन चाहिए, वो भी आपको डिस्क्रिप्शन के जरिए मिल जाएगा। तो चलिए मिलते हैं किसी अन्य वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।